रेड्यूसिंग नेचर क्या होता है बच्चों? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। कितना लोगों का बराबर आया? बहुत सारे लोगों का बराबर आया। क्वेश्चन है अच्छा है। देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आंसर गलत दिया हुआ रे बच्चों, आवाज आ रही क्या? हाँ सर। ये आंसर गलत दिया हुआ है। +5 से लेके +1। क्यों? डाइल्यूट HNO3 के साथ जिंक क्या बनाते हैं? लाफिंग गैस बनाते हैं। लाफिंग गैस बनाते हैं। कॉपर क्या बनाते हैं? NO बनाते हैं। बराबर है क्या? जिंक बनाते हैं N2O। N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +1। +5 से +1 -3 नहीं है बच्चों। ठीक है, आंसर ये होना चाहिए। बाय मिस्टेक बी आया हुआ है। ठीक है, सुनो, जिंक फॉर्म N2O, कॉपर फॉर्म NO। कॉन्संट्रेटेड के साथ दोनों क्या बनाते हैं बच्चों? कॉन्संट्रेटेड के साथ दोनों बनाते हैं NO2। बराबर है क्या? कॉन्संट्रेटेड के साथ दोनों बनाते हैं NO2, डाइल्यूट के साथ जिंक N2O बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं NO। हाँ सुनो बच्चों, हाइड्रोलाइसिस होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। किसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहे बच्चों? सेम क्वेश्चन CCl4 की जगह पे पूछ सकते ना। CCl4 हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, बाकी सब टेट्राहाइड्राइड होता है ना 14th ग्रुप का। सेम कंडीशन, नाइट्रोजन का वाला हाइड्रोलाइसिस नहीं होंगे क्योंकि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बॉन्ड बना नहीं सकते, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होंगे। बाकी सब हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे बच्चों। बराबर है क्या? नेक्स्ट, कल आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भर के दो ना, बॉटल में ठंडा पानी भर के दो। बहुत ठंडा है क्या? बहुत ठंडा है। रहने दो ना, थोड़ा गर्म है, इसमें नानो वाला है, ठंडा भर के दो। बच्चों हो गए क्या? कल बता दिया मैंने, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 twice Cr2O3 क्या बनता है? N2 + Cr2O3 + H2O बनता है ना। बहुत सारे बच्चों को बराबर आया, 1 2 5 लोग गलत किया हुआ, देख लो। कल बताया फिर भी गलत कर रहे आज। देखो बच्चों,
देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑक्साइड्स का टेबल से क्वेश्चन था बच्चों। सर हाँ बोलो। ए और पी ब्लॉक का कितने दिन है? बस आज पी ब्लॉक लास्ट है, कल क्या है? कल डी एंड एफ, ठीक है। परसों कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कल डी एंड एफ है बच्चों। पी ब्लॉक कैसा था, थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन ज्यादा आता है, सब टाइप कवर होना चाहिए बोल के ले लिया। पहला दिन में 10 ही क्वेश्चन लिया ना, मेनली तो आज और कल ही हो रहे थे ना। हाँ देखो बच्चों, सुनो सुनो, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड मतलब कौन सा है, N2O बनना चाहिए। N2O कब बनता है बच्चों, लाफिंग गैस। अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट को हीट किया तो बनता है, नहीं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन को HNO2 के साथ रिएक्शन किया तो बनता है, ठीक है। नहीं तो जिंक को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो बनता है। ये चार कंडीशन से लिखते क्या, जिंक डाइल्यूट HNO3, नहीं तो NH2OH प्लस HNO2 बराबर, और अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो बनता है, नहीं तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट को हीट किया तो बनता है बच्चों, ये N2O बनता है। फिर NO कैसा बनाते रहे सर तो फिर सेकंड भी ऑप्शन होगा ना आंसर? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट दिया उधर, मैंने क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रेट बोल रहा हूँ, समझा भाव, समझ में आया करे, उधर नाइट्राइट दिया हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमोनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, लाफिंग गैस, N2O नथिंग बट, N2O कब बनता है बोला तो अमोनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 या NH2OH प्लस HNO2, NH2 प्लस NH2OH प्लस HNO2, हाइड्रोक्सिल अमाइन प्लस HNO2, ये रिएक्शन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कितना लोगों को बराबर है, 3 ही लोगों को बराबर है क्वेश्चन। कौन सा इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन करेगा, देख के बोल सकते बच्चों, ये क्वेश्चन सबका बराबर आना चाहिए। बहुत सारे लोग गलत किया हुआ, अरे NO3 माइनस में नाइट्रोजन का कितना +5, N2O5 में नाइट्रोजन का कितना +5, अब +5 से +5 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, थोड़ा बहुत तो दिमाग सोचो ना यार। इधर NO2 माइनस NO3 माइनस, एक ऑक्सीजन तो ऐड कर रहे, ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होता है, NO2 माइनस और NO3 माइनस वाला ऑक्सीडेशन होता है। N2 0 से -3, इधर +4 से +4 नहीं होता है, +5 से +5 नहीं होता है, ठीक है, +4 से +5 होता है, NO2 माइनस मतलब +3 से +5 हो जाता है, सो आंसर डी होता है। बहुत सारे लोग गलत किया हुआ है, थोड़ा सा इसलिए जल्दी जल्दी में नहीं करने का काम करने की टाइम पे, देखो स्नेहल मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट देखो बच्चों,
ये क्वेश्चन तो सबको बराबर आना चाहिए बच्चों। देखो सब लोग ये क्वेश्चन क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं बोल के फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इट हैज वेरी हाई डायरेक्टिव कांस्टेंट सो दैट आयनिक कंपाउंड्स कैन इजीली अंडरगो। लेकिन क्या होता है, ये डिसोसिएट जल्दी होता है, एक्सेस कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन, ये रीजन है बच्चों। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही कंपाउंड का डिक्रीज होता है, कौन सा, हाइड्रेट्स, बाकी सब कंपाउंड्स का क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। और थर्मली क्या होता है, HClO HClO2 HClO3 HClO4 में स्ट्रांग कौन सा होता है बच्चों, HClO4, परक्लोरिक एसिड होता है, ये स्ट्रांग स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर तक स्टेबल है। देखो बच्चों, which of the following halogen oxide is used for estimation of carbon monoxide I2O5? ICL के लिए कौन सा यूज करते हैं बच्चों, I2 के लिए कौन सा यूज करते हैं, I2 एस्टिमेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं बच्चों, ICL। I2O5 किसके लिए यूज करते हैं, CO का एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, ऑलरेडी अंडरलाइन करवाया मैंने, पॉइंट है, याद रहेगा। नेक्स्ट Which of the following statement is the correct statement? After the final processation objective,
Temperature on the body and increases. देखो बच्चों, F2 का आयन डिसोसिएशन होता है क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर क्या है बच्चों? Cl2 greater than Br2 greater than F2 greater than I2। और इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी किसकी ज्यादा है? Cl की ज्यादा होती है। HF में स्ट्रांग एसिड कौन सा है? HCl स्ट्रांग है। बचा हुआ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट देखो बच्चों, कौन सा इसमें पीएच और पीपी बॉन्ड्स दोनों रहता है बच्चों? पीएच और पीपी बॉन्ड्स कौन सा इसमें साथ में रहता है? देखो बच्चों, POP इसमें OH इसमें H4P2O5 का O7 का है तो क्या लिख लेंगे इसमें? एक डबल बॉन्ड O लिख लो, इसमें एक डबल बॉन्ड O लिख लेंगे। बराबर है क्या? H4OD इसमें PP बॉन्ड रहेंगे, लेकिन OH और डबल बॉन्ड O रहेंगे। OH और डबल बॉन्ड O रहेंगे। कोई भी इसमें दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं है। आंसर क्या चाहिए? नन ऑफ दिस। देखो बच्चों, Consider the following sequence: Na plus NH3 gives X plus N2. कौन है रे? देखिए नेक्स्ट देखो बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनता है इसमें। देखते हैं आज का चैंपियन कौन सा है, कौन है? कल तो बजाज थी। हाँ, लिक्विड कंडीशंस के बाद क्या होता है? कूलिंग करने के बाद दे दिया तो क्या होता है बच्चों? गैस में बन जाता है। गैस में बन गया तो फिर क्या हो जाता है? तुरंत वेपर्स बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है। वेपर ज्यादा जनरेट हो गया तो क्या होता है? अमोनिया को हीट किया तो एक बार किया तो सर्दी निकल जाता है, 4-5 बार किया तो राम नाम सत्य है। बराबर है क्या? तो इसलिए क्या करते हैं?
यूज करते नहीं है, वेपर ज्यादा जनरेट हो जाता है इसलिए कूलिंग करने के बाद किसी को भी नहीं देने का है। इसमें कौन सा ट्रू है बच्चों? इसमें कौन सा ट्रू है? देखो बच्चों, ये पॉइंट पे क्वेश्चन आया तो पक्का गलत करते हैं बाकी सब लोग, क्योंकि 15th ग्रुप में हाइड्रेट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा एक्सेप्शन है ये, ठीक है। pH3 का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, pH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बोलो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बोलो। NH3 बीच में आता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बीच में आता है, मेल्टिंग पॉइंट बीच में आता है बच्चों? NH3 का कौन सा बीच में आता है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? लिख लो, ऑर्डर लिख लो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर लिख लो। pH3 less than, ASH3 less than, SpH3 less than NH3, और ये मेल्टिंग पॉइंट का NH3 हाईएस्ट होता है बच्चों। हाँ, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बीच में रहता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो बच्चों, pH3 less than, ASH3 less than, NH3 less than, SbH3 less than, BiH3। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया तो गलत होने की चांसेस हाँ ज्यादा है। हाँ बोलो रे, साथ साथ बोल रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे आवाज नहीं, आवाज आ रहा है क्या बच्चों? हाँ सर। सुन लो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख लो, pH3 less than, ASH3 less than, SbH3 less than, NH3। pH3 less than, ASH3 less than, SbH3 less than, अमोनिया। मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका बोला था? अमोनिया का है। फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद है क्या बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद है क्या? हाँ सर। सर मेल्टिंग पॉइंट में BiH3 कहाँ गया? BiH3 वैल्यू नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। हाँ देखो बच्चों, उसके बाद अपन बात किया कौन सा वाला है अपने को, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट की बात की अपन, pH3 लेस देन, ASH3 लेस देन, NH3 लेस देन, SbH3 लेस देन, BiH3, ठीक है। तो NH3 बॉइलिंग पॉइंट बीच में आ जाता है, इधर से लेफ्ट से दो, राइट से दो, बीच में NH3 आ जाता है, इसलिए एक्सेप्शन पॉइंट है, आया तो थोड़ा सा टफ जाता है सबको। और NH3 is less soluble than pH3, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। NH3 स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है, स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? pH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। NH3 has higher boiling point than pH3, बराबर है, एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे हाई होता है, बराबर है। pH3 strong reducing agent and it has lower critical temperature, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट,
कल डीएनएफ लोग बच्चों, कल डीएनएफ अच्छे से पढ़ के आ जाना सब लोग। Which of the following on heating produce NO2? कौन सा इसको हीट किया तो NO2 बनता है? स्लो। NaNO3 को हीट किया तो क्या बनता है बच्चों? NaNO2 plus O2 बनता है। क्यों? फर्स्ट ग्रुप नाइट्रेट्स टेढ़ा है ना थोड़ा। HNO3 को हीट किया तो बनता है। NH4NO3 को हीट किया तो क्या बनता है? N2O plus H2O बनता है। NH4NO2 को हीट किया तो N2 plus H2O बनता है। अपने को NO2 बनना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप नाइट्रेट्स टेढ़ा है, कल बताया था, याद है क्या? फर्स्ट ग्रुप में जनरली बाकी सब ग्रुप्स की नाइट्रेट से कंपेयर किया तो येडा ग्रुप कौन सा बोला था? फर्स्ट ग्रुप नाइट्रेट्स टेढ़ा है। क्यों? वो नाइट्रेट्स और O2 बनाते हैं। बाकी सब लिथियम वाला NO2 O2 और ठीक है ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी सब नाइट्रेट्स को हीट किया तो ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। ये पॉइंट याद रख लो। और NH4NO3 का हीटिंग इफेक्ट्स कल बता दिया मैंने दोनों का। देखो बच्चों, कौन सा गलत लिखा हुआ है? देखो बच्चों, I2 को HNO3 डाले तो क्या बनता है? HiO3 बनता है। पैरायोडिक एसिड मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड बनता है। इसमें HiO3 बनना चाहिए, इधर HiO4 दिया हुआ है। यही गलती है। इसको क्या कर दिया हुआ है? P4 को डाल दिया H3PO4 बनता है। S को डाल दिया H2SO4 बनता है। C को डाल दिया CO2 बनता है। I2 को डाल दिया क्या बनता है बच्चों? अपने को HiO3 बनता है, HiO4 नहीं है। चेक कर लो एक बार, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों। एनसीईआरटी का लाइन है ये। बहुत सारे लोग गलत किया भाई, ठीक है। मिस्टेक क्या है? सब लोग तुम लोग उल्टा सुल्टा सोच लिया होगा। HiO3 बनता है, ये पॉइंट बहुत सारे लोग गलत किया हुआ है। बराबर है क्या? चेक कर लो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बाहर से कुछ भी नहीं। कौन सा? हाँ ठीक। ये बराबर है बच्चों। साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड मतलब जनरली कैसे लिखते? देखो बच्चों, ये वाला अपन जनरली कैसे लिखते हैं? सॉरी बीच में वो ये देखो बच्चों, P का एक ऑक्सीजन हो गया, बाकी सबका क्या चाहिए? डायरेक्ट डबल ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड हो, एक OH चाहिए। एक डबल बॉन्ड हो, एक OH।
एक डबल बॉन्ड O, एक OH। देखो बच्चों, टोटल अंदर रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड्स है, बाहर 6 है। 6 प्लस कितना बच्चों? बाहर 9, 6 प्लस 9 कितना? 15 सिग्मा बॉन्ड्स है। क्यों? OH वाला सिग्मा बॉन्ड भी कंसीडर करता है। 1 2 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, अंदर का 6 है। टोटल कितना? 6 प्लस 9, 15 सिग्मा बॉन्ड्स है। HPO3 थ्राइस एंड इट कंटेन 15 सिग्मा बॉन्ड्स। ये बराबर है बच्चों? लिख लिया क्या बच्चों? लिख लिया क्या रे? एक एक करके गायब हो रहा है। आदर्श किधर है? दिख रहा भी नहीं। आदर्श बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। क्या सर? दिख रहा भी नहीं स्कोर बोर्ड में? किधर है? लीडर बोर्ड में देखना पड़ेगा सर। दिख रहा पड़ेगा। हाँ? देखो PCl5 को पानी डाल दे क्या बनता है बच्चों? POCl3 बनेगा। POCl3 को पानी डाल दे क्या बनता है अपने को? H3PO4 बनेगा। अपना सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, H3PO3 नहीं है, H3PO4 बनेगा बच्चों। कौन सा इसमें PP बॉन्ड है? अब भी तो बता दिया थोड़ी देर के पहले। ये तो फास्ट करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, सबका बराबर आना चाहिए कम से कम क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को बराबर है। देखो बच्चों, H4P2O6 में क्या होता है? PP बॉन्ड होता है ना, अभी तो बता दिया मैंने। लड्डा लड्डा साक्षी, हाँ देखो बच्चों, नितिन बैटरी बैटरी हो गई। देखो बच्चों, the correct order of SS bond length now Z anions S2O4 2 minus S2O5 2 minus S2O6 2 minus किसका ज्यादा है? SS bond length S2O4 2 minus is greater than S2O5 2 minus is greater than S2O6 2 minus। नेक्स्ट देखो बच्चों, सर H2SO4 में तो मतलब S2O4 2 माइनस में तो SS बॉन्ड है ही नहीं ना?
H2O4 2 माइनस में क्यों नहीं? कैसे होगा एसएस बॉन्ड? हाँ H2O H2O2 H2O4 में एसएस बॉन्ड नहीं है क्या? कुछ जगह पे सिंगल बॉन्ड रहता है, कुछ जगह पे डबल बॉन्ड रहता है ना। डाइथायोनिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एस सिंगल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस नहीं क्या? है हाँ फिर ये कैसा हो गया? Orange solid on heating gives colorless gas white. Only a green residue Z. Gas Y on treatment with magnesium produce white solid substance. Mg3N2. हीट किया तो कलरलेस गैस मतलब नाइट्रोजन गैस बनता है। And only green residue मतलब MgO बनता है। And treating with Mg produce white solid कौन सा बनता है अपने को? ठीक है सुनो P2H4 और सुनिए बच्चों P2H4 और P4 वेपर्स का प्रेजेंस में स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं ठीक है और कौन सा कंपाउंड्स की प्रेजेंस में एक्सप्लोजिव होता है बच्चों कौन सा कंपाउंड्स की प्रेजेंस में pH3 एक्सप्लोजिव होता है HNO3 हाँ HNO3 और Cl2Br हाँ Cl2 Br2 का प्रेजेंस में एक्सप्लोजिव होता है HNO3 Cl2 और Br2 का प्रेजेंस में pH3 एक्सप्लोजिव होता है और हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3P2 कैल्शियम फास्फेट को डाल दिया पानी डाल दिया क्या बनता है pH3 बनता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर को कहां पे यूज करते हैं बच्चों होम सिग्नल बनाने के लिए यूज करते ना हाँ इट डज नॉट रिएक्ट विद P2H6 नहीं करते क्या रिएक्ट करते हैं इसलिए नहीं करते बोल दिया तो वो स्टेटमेंट गलत है बाकी सब स्टेटमेंट्स बराबर था हो गए क्या बच्चों नेक्स्ट हाँ हो गए बच्चों अभी तो हुआ है ना पॉइंट रेडिएशन नेचर टॉप टू बॉटम जनरली कहता है
इंक्रीज होता है तो डिक्रीज दिया हुआ है, वही इनकरेक्ट है, बाकी सब बराबर था। नेक्स्ट देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड्स बच्चों, सीआर बॉन्ड्स नहीं, सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बराबर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, the incorrect order is, अरे यार ये क्या हो गया नितिन, कुछ कुछ इसका टाइम फिर भी लेस देन 0 ऐसा रख लिया, 0 सेकंड रख लिया। अरे वही वही क्या हो गया, 0 सेकंड या 5 सेकंड्स के अंदर रख लिया, ऐसा डाल दिया, हो गया ऐसा। 30 सेकंड रखने का था ना हर एक का। कौन सा इससे H2O2 cannot be synthesized? देखो बच्चों, सब लोग मैंने सोचा था डी ऑप्शन ही दे देते, इसमें जनरली क्या होता है, देखो इसमें जनरली होता क्या है, देखो बच्चों NH4 ट्वाइस SO4 हाई करंट डेंसिटी में हीट किया तो जनरली क्या बनता है, NH3 2 मोल्स बन के 2 मोल्स ऑफ HSO4 माइनस बनता है, ऐसा HSO4 माइनस बनता है। HSO4 माइनस का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या बनता है अपने को, H2O2 बन जाता है, लेकिन PbO2 को H2SO4 डालने तो बनता नहीं है। और बेस्ट मेथड से पेरोक्साइड को कोई भी इसको ऐसे डाल दिया तो अपने को H2O2 बनता है, और एंथ्राक्विनोल को डाल दिया तो एंथ्राक्विनोन प्लस H2O2 बनता है। आंसर कौन सा चाहिए बच्चों, ये पॉइंट में गलत करते बहुत सारे बच्चे, लिख लो NH3 और HSO4 माइनस बनता है, HSO4 माइनस बन गया तो H2SO8 बनेगा, H2SO8 को पानी डाल दिया H2SO4 प्लस H2SO5 बनेगा, H2SO5 फिर से क्या होंगे, पानी डाल दिया तो H2SO4 प्लस H2O2 बन जाएंगे। तो कौन सा इसमें नहीं बनता है बोला तो आंसर PbO2, क्योंकि वो पेरोक्साइड नहीं है, वो होता है कौन सा बच्चों, ऑक्साइड होने की वजह से उसमें बनता नहीं है, बाकी सब जगह पे बन जाता है। लिख लिया करें, लिख लिया क्या बच्चों, देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, कौन सा गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं,
जो रिएक्ट करेगा वो नहीं कर सकते। SO2 क्या होता है, हेवी होता है, वाटर में डिजोल्व होता है, तो इसलिए उसको रिएक्शन करते वाटर के साथ, इसलिए SO2 को वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, H2H2O, सुनो, H2H2O3 तय सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है, H2H2O3 में जनरली क्या होता है, S डबल बॉन्ड S लिंकेज रहता है ना, तो कंपलसरी कौन सा लिखना चाहिए अपने को, Na2H2O2 डॉट 5H2O, इसको क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं ना, पुराना जमाने में फोटो को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, फोटो फिक्सिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। सर टाइमिंग बहुत कम दे रहे हैं हाँ, अच्छा सर। क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है ना, पर सर तो बेबी इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी करना भी चाहिए तुम लोग, वो पढ़ना आना चाहिए, तुम लोगों को स्पीड बढ़ना चाहिए। तो सर ये क्या बात हुई? अरे देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए कैसा 5 सेकंड के क्वेश्चन चाहिए सारे, हाँ सर कुछ भी की बात नहीं है, 5 सेकंड में देना चाहिए ना तुम लोग। हाँ, तुम लोग फिजिक्स के लिए मैथ्स वाला है, फिजिक्स के लिए मैथ्स के लिए टाइम देना है तो केमिस्ट्री की टाइम बचाना पड़ता है, वो भी सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक का बचाना पड़ता है, बाकी सब बाद में होता है, बराबर है क्या? टाइम नहीं बचाए तो कैसा होता है, जितना ज्यादा इनऑर्गेनिक में टाइम बचा सकते हो उतना अच्छा है तुम लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, parent of the acid does not have hypoacid, यार तो फास्फोरस है, नाइट्रस है, सर HCl का है ना? है ना, वही बोल रहा हूँ मैं, H2SO3 चाहिए आंसर, हाँ सर H2SO3 चाहिए बच्चों, मिस्टेक हो गया, आंसर H2SO3 चाहिए रे।
हाइपो एसिड नहीं है, क्योंकि हाइपोनाइट्रस है, हाइपोक्लोरस है, हाइपोफॉस्फोरस है, लेकिन हाइपोसल्फ्यूरस नहीं है। देखो 8 क्वेश्चन है, देखते हैं कौन चैंपियन बनेगा आज का। इजी क्वेश्चन है बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड्स किस किस के साथ बनता है? खुद के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, NO CO, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C। बाकी सब सिंगल बॉन्ड्स बनाते ज्यादा करके। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग नहीं किया ठीक से। इजी क्वेश्चन था ना रे ये तो। सात क्वेश्चन बाकी है बस। So, हाँ देखो KAlF4 salt cannot be formed by combining AlF3 with KF, लेकिन ये क्या होता है? AlF3 से KF कंबाइन हुआ, क्या बनता है अपने को? KAlF4 बनता है क्या? Na3AlF6 ऐसा बनता है, K3AlF6 बनता है। ठीक है, गलत दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। हाँ क्या सर? सर एक वेरिएबल टाइम होने के कारण समझ में ही नहीं आ रहा है कब टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं क्या करता हूँ, प्रॉपरली 30 सेकंड्स ही करता हूँ। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस के लिए कम रखा हुआ है, 5-6 सेकंड ही रखा हुआ है। इस सब एसर्शन रीजन है, रेडी रहो, फास्ट हो जाएंगे बच्चों, फास्ट हो जाएंगे। तो सिंगल आइटम के बाद एंड के बाद एंगल हाँ वही बॉन्ड एंगल है, पता है ना। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होंगे बच्चों। कितना लोगों का बराबर आया? सिद्धि आ गए टॉप में फिर से। स्नेहल, सार, ओजस्वी, वैभव, ये नेमो कौन है रे? सर मैं ढंग से नाम चेंज करना भूल गया। नाम तरला चेंज कर दो। हाँ सर। मेरे को भी समझ में आता ना कौन कितना आ रहे आगे कौन पीछे बोल के।
सुनो बच्चों, HBr NaBr in the presence of H2SO4 कौन सा रिएजेंट है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का कुछ दिया हुआ है ना, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देते हैं, मतलब OH निकाल के Br लगाने के लिए अपने को HBr plus NaBr in the presence of H2SO4, लेकिन वो कौन सा यूज करते होता? डाइल्यूट H2SO4 यूज करते, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज नहीं करते बच्चों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए A इज ट्रू, बट आरिस क्या होता है? स्लोली रिएक्ट करेंगे क्या? फास्ट करते हैं, इसलिए यूज नहीं करते हैं आरिस, ठीक है, फॉल्स। देखते हैं लीडर बोर्ड में कितना लोग दिखता है। नीचे वाला नाम ऊपर, ऊपर वाला नाम नीचे हो रहा है। 4 क्वेश्चन बाकी है, 4-5। बराबर है बच्चों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये भी। देखो नेक्स्ट, इसे कर लिया ना। लास्ट 4 क्वेश्चन से देखो बच्चों, टॉप 10 में कौन रहते हैं? लास्ट 4 क्वेश्चंस। इधर एरो चाहिए बच्चों, 2IF5 क्यूज IF4 प्लस IF5 ऐसे चाहिए, एरो चाहिए, एरो मिस हो गया। IF5 डिसोसिएट होता है नहीं होता है चेक कर लेने का है। डिसोसिएट हो गया कंडक्ट करेंगे, डिसोसिएट नहीं हुआ कंडक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी रीजन डिसोसिएट होके आयंस बनाते इसलिए कंडक्ट करेंगे। लास्ट 3 क्वेश्चंस बच्चों देख लो, जो टॉपर आएगा वो फोटो खींच के रख लो, जब भी क्लास में आता है मेरे को मिलो। एक भी दिन आया तो तुम लोग टॉप में आया, फोटो खींच के रखो, मेरे को लेके आके बता दो, तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। अरे रेड फास्फोरस का डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, तो आर गलत है, ये ट्रू है। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है ना, व्हाइट फास्फोरस है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डिस्क्रीट, लेकिन सर रेड फास्फोरस का ना, रेड फास्फोरस डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल होता है। रेड फास्फोरस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है दीदी, देख लो। व्हाइट फास्फोरस मोनोमरिक, रेड फास्फोरस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट याद है क्या? ओके सर। 473 किया व्हाइट को ब्लैक बनेंगे, बीटा ब्लैक। 573 के रेड बनेंगे, रेड को 803 किया तो
अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनेंगे, ठीक है। क्या होता है, रेड इज मोर रिएक्टिव देन व्हाइट इज मोर रिएक्टिव देन रेड, ठीक है। और CH2 में सॉल्युबल होता है व्हाइट, रेड वाला ना CH2 ना पानी में सॉल्युबल होता है, बराबर है क्या? ये डिफरेंसेस है, व्हाइट के मिलीमीटर्स बता देते, रेड बता देते नहीं है, ये सारे पॉइंट्स है डिफरेंसेस है बच्चों। नेक्स्ट देख लो, लास्ट टू क्वेश्चंस बच्चों। बहुत सारे लोगों को बराबर आना चाहिए क्वेश्चन। बच्चों एंटासिड की जैसे यूज करते हैं, कैनॉट भी बोले, गलत है वो, तो आर फॉल्स है, ये ट्रू है, एम्फोट्रिक है। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन है, कौन कहां पे खड़े रहते देख लो। लास्ट क्वेश्चन, हो गया बच्चों, सब बराबर है, इसलिए असर्शन रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। स्नेहल अभी फोटो खींच के रख लो, आ जाएंगे तुम्हारे नाम। स्नेहल